इच्छाओं के विरुद्ध प्रेम करना। किसी की इच्छा है नहीं फिर भी उसे आप पाना चाहते हो। कोई आपको चाहता नहीं पर आपकी का मोह उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है और आप उसे प्रेम कर रहे हो। कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसे पाने के लिए लालायित बैठे हो। कोई व्यक्ति आपको देखना तक नहीं चाहता और आप उसके दीदार करने के लिए बिल्कुल लालायित बैठे हैं। कोई इंसान आपसे बहुत झगड़ा करता है और आप प्रेम की उम्मीद रखते हैं। ये समस्या आम है प्रेम करने में, रिलेशन में, संबंधों में, रिश्तों में ये समस्या बहुत आम है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज उसी बारे में बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा एक चम्मच जीरा आपके अपने जीवन को चेंज कर सकता है। मैं कह रहा हूं एक चम्मच जीरा आपके मन का हीरा बन सकता है। मैं कह रहा हूं जहां पर इनकार था, जहां पर इकरार था, जहां पर झगड़ा था, जहां पर प्रेम था, जहां पर किसी को पाने की इच्छा थी, जहां पर किसी को पा लेने की, अपनी तरफ ले आने की भावना थी, जहां पर बहुत सारे द्वेष थे, पाखंड था, विवाद था, असमंजसता थी, कंफ्यूजन था, उन सब चीजों को प्रेम कहते हैं। प्रेम को सही तरीके से समझने के लिए आज जीरे को क्यों लिया गया है, जीरा ऐसी क्या चीज करता है, क्यों पाक शास्त्री जीरे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं, और हाँ, आयुर्वेद में इसका बड़ा स्थान है। पाचन तंत्र के लिए, लीवर को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जीरा बड़ा काम करता है। ऐसे ही आपके लव लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए, लव लाइफ में पाचन तंत्र ठीक हो जाए, उसके लिए जीरा कैसे काम आएगा, आज उस पर पूरा विश्लेषण है। आज उसका रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपके सामने कि इससे बहुत लाभ होता है। और क्या क्या लाभ होता है? जो नहीं चाहता, इच्छा जिसकी नहीं है, स्वीकृति जिसके अंदर नहीं है, एक्सेप्टेंस जिसके अंदर नहीं है, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है या आपको चाहता है या आपको पाना चाहता है या सच में उसको भी आपकी जरूरत है, एक्सेप्टेंस नहीं है, चाहत नहीं है, नीड ही नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए, बीमार हो गए, तो उनके कुछ शिष्यों ने जाकर के कहीं औषधालय में उनको भर्ती कराया। डॉक्टर ने देखते ही ये कह दिया कि नहीं, इनको आप घर ले जाओ और ये शायद नहीं ठीक हो पाएंगे। तो शिष्यों ने बड़ा क्रोध किया कि भाई ऐसा क्या, आपने बिना देखे ये कह दिया, क्यों भाई ऐसा क्यों कह दिया आपने? बोले देखो मेरी बात समझो, इनकी इच्छा नहीं है जीवित रहने की। मैं दवाई दूंगा, मैं औषधि दूंगा, मैंने ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इनको मेरा सपोर्ट करना होगा तब ये ठीक हो पाएंगे। जब इनकी स्वयं की इच्छा होगी तब ये ठीक हो पाएंगे। जब तक मरीज खुद अपनी मर्ज को ठीक करना नहीं चाहता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं से उपज के नहीं आती, आपके अंदर से व्याप्त होती और अंदर से जन्म लेती है। हाँ, उसे आप अलग अलग नामों से जानते हो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम ग्रहम्। हाँ, आप उसे अलग अलग तरीकों से जानते हो। भाई ये प्राण है, ये शक्ति है, ये एनर्जी है, ये पावर है, और पता नहीं क्या ऑरा है, हजारों नामों से जानते हो। पर स्वीकार करो इस बात को कि भाई आप स्वयं चाहोगे तब कुछ होगा। और हाँ, अगर ऐसा नहीं है, कोई सामने वाला नहीं चाहता, स्वीकृति है ही नहीं, चाहत है ही नहीं, और वो चाहता ही नहीं है या वो चाहती ही नहीं है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, उसके बावजूद भी अगर आपकी इच्छा है तो सिर्फ जीरा बचा सकता है इस रिश्ते को। सिर्फ जीरा से व्यवस्थित कर सकता है। सिर्फ जीरे में वो ताकत है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब क्या करना है आपको करना ये है कि एक हरे कलर के कपड़े में, ग्रीन कलर के कपड़े में 1 चम्मच जीरा बांधकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखें और या तो अपने गुप्तांग के पास में कुछ देर तक रखें। अब दोनों का भाव अलग है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हर हाल में आपका गुलाम हो जाए, हर हाल में चाहिए,
मतलब ये आदमी झुक के रहना चाहिए, ये व्यक्ति झुक के रहना चाहिए, ये लड़की मेरे सामने झुक के रहना चाहिए। अगर ऐसा भाव है कि कोई झुक के रहे तो देखो सकारात्मक वाला रखना। जो सच में जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे सच में अपने साथ रखना चाहते हो, तो ही इसे गलत रूप में इस्तेमाल करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अगर आप चाहते हो हर हाल में वो तुम्हारा ही होकर के हो जाए, वो प्यार तुम्हारा ही रहे, तो ये बड़ा कारगर होगा। ये बहुत स्पेशल हो जाएगा आपके लिए कि आप उसे गुप्तांग में थोड़ी देर रखें। अगर आप चाहते हैं सामान्यतः उपाय करना तो आप ऊपर के पॉकेट में या अपने हृदय के पास में रख सकते हैं। कुछ देर तक रखना है और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक जल के पात्र में उसे रात भर के लिए डुबा देना है। अब आपने क्या किया, कई सारी एनर्जियों को एक साथ संग्रहित कर लिया और उसे उठा करके रात भर सोख करने के लिए छोड़ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा स्पेशल पूजा पानी चढ़ाना है। भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं लोग तुलसी में जल चढ़ाते हैं, लोग सूर्य को जल देते हैं। जल चढ़ाना विश्व का सबसे बड़ा पूजा है। इस पर फिर कभी बात करूंगा। उस जल में आप उसे जब डुबा के रखते हो ना, तो आप समझो स्नान करा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। यावत अभिषेकं क्रियान सस्यात् तावत भूमौ भविष्यति। जिस प्रकार से पृथ्वी को आसमान भिगोता है अपने प्यार में, आप उस प्रकार से भिगो रहे हो। इस भावना से रात भर उसे सोख करने दीजिए उस जल पात्र में। उसके बाद कहीं कच्ची जमीन में वो पानी डाल दें और जो आपकी पोटली है उस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दो अलग अलग काम है। जो जल है उसे कच्ची जमीन में डाल दें। क्यों? ताकि वो सोख जाए पूरा का पूरा जमीन। यावत भूमौ समाप्स्यात्, जब तक वो पूरा पी न जाए तब तक उसे कच्ची जमीन में डाल दें और उस पोटली को जो आपने बनाया है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कोई भी नदी आपको मिले उसमें ये पोटली प्रवाहित कर दीजिए सच्चे मन से। फिर देखना तुम्हारे सरोवर में, तुम्हारे प्यार रूपी सरोवर में क्या लहरें बढ़ेंगी, किस प्रकार से स्वीकृति आपके तरफ से नहीं सामने वाले से भी आएगी। सामने से कैसा एक्सेप्टेंस तुम्हें दिखाई पड़ेगा और कितना अद्भुत प्रेम का आभास होगा आपको। ये करते ही आपको पता चलेगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा, पूरे मन के साथ करिएगा, पूरा जुड़ के रहिएगा, पूरा प्रयत्न करिएगा कि गुरु के चरणों में अनुराग रख सके, जो कि गुरु का आदेश होना इस कार्य में बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और हाँ, खूब सुंदर बनिए। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इतनी टाइम से कह रहा हूँ, छोटी सी चीज तो है, करके देखो ना, बहुत फल मिलता है। छोड़कर जा रहा हूँ हर दिन की तरह उन ख्यालों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।